हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवेंद्र सिंह। आज हम हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अव्यय के प्रकार। अव्यय एग्जैक्टली पहले देखेंगे अव्यय होता क्या है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो यानी व्यर्थ न जाए, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं जो कि बदलते नहीं हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, एवं, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि इत्यादि शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अव्यय के भेद व प्रकार जानेंगे। अव्यय के भेद कुल 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण के पहले जानेंगे। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। यानी जैसे व्यक्ति सामान उठाकर ले तो जा रहा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो कैसे जा रहा है, सावधानी से जा रहा है। कुछ लड़के लड़कियां कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं, परंतु खड़े होते समय कैसे खड़े हैं, शांति से खड़े हैं। फूल अच्छा दिख रहा है, महक रहा है, लेकिन कैसा है, वो खूबसूरत है, क्योंकि उसकी विशेषता दिखाई दे रही है। इसमें किसी क्रिया की विशेषता हो। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेल कैसे रहे हैं, खुशी से, यानी उनके खेलने की क्रिया तो हो रही है, परंतु उनकी जो क्रिया की विशेषता है वो है खुशी। यह एक बच्ची गीत गाती है, परंतु कैसे गीत गाती है, सुंदर, यानी उसकी क्रिया है गीत गाना, परंतु उसकी विशेषता है सुंदर गीत गाना। इसे कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं। बच्चे कतार में शांति से खड़े हैं। यदि आप शांति वर्ड हटाकर पढ़ें तो इसका अर्थ होगा बच्चे कतार में खड़े हैं। यह एक सिंपल वाक्य होगा, परंतु इसी में जब शांति वर्ड जुड़ गया तो यह उसकी क्रिया की विशेषता दर्शाता है, क्योंकि बच्चे खड़े होने का कार्य तो कर रहे हैं, परंतु उसकी विशेषता है कि वे शांति से खड़े हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। दोनों भाई बहन खुशी खुशी खेल रहे हैं। यहाँ खेलने का कार्य हो रहा है, परंतु खेलने की विशेषता यह है खुशी खुशी खेल रहे हैं। तीसरा शब्द है मोहिनी सुंदर गीत गाती है। इसमें जो तीसरा शब्द मैंने कहा वह है सुंदर, क्योंकि गीत गाना उसका काम है, परंतु गीत गाने की जो प्रक्रिया है उसकी विशेषता है सुंदरता से गीत गाती है। तो इस तरह क्रिया विशेषण अव्यय को हमने जाना। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के अनुसार जिन्हें कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और अंत में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। उसका जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके 4 प्रकार हैं। इसमें से पहला हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने के समय बतलाते हैं, यानी जब कोई कार्य हो उस समय को जब वह दर्शाता है तो उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, कल, सुबह, शाम, अब तक, अभी अभी, बार बार, ऐसे शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं वाक्यों में। श्यामू कल मेरे घर आया था, तो कल यह किसी काल को, समय को दर्शाता है। परसों बरसात होगी। मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ। इस तरह इन वाक्यों में आए हुए शब्द कल, परसों, सुबह और शाम यह किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
दूसरा प्रकार देखेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण का जो दूसरा प्रकार है स्थानवाचक, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, पर, में, और, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर इत्यादि शब्द शामिल हैं। उदाहरणों द्वारा देखते हैं। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ। तीसरा वाक्य है हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। अगला वाक्य है शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मुरारी मैदान में खेल रहा है। तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ। तो इन वाक्यों में आए हुए शब्द अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, बहुत दूर, मैदान में, दाहिनी ओर, ये सभी वाक्य किसी भी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा वाक्य देखेंगे। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले आप लोगों को ये समझा दूं, परिणाम और परिमाण ये दोनों वाक्य में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो मैंने पहला शब्द कहा परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, और यह परिमाण है, परिमाण यानी क्वांटिटी, मास। तो इसके बारे में समझते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें शामिल होने वाले बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतः यानी पूरी तरह, सर्वथा यानी हमेशा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, लगभग, तिल तिल, एक एक करके, पर्याप्त इत्यादि। कुछ वाक्यों के उदाहरणों द्वारा समझते हैं। तुम थोड़ा अधिक खाओ, अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, मोहन अधिक खाना खाता है, आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। इन वाक्यों में आए हुए शब्द अधिक, ज़्यादा, ज़्यादा, पर्याप्त, ये क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। चौथा प्रकार हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी क्या? रीति यानी विधि, तरीका, जैसे हम कहते हैं रीति रिवाज है, इसे कहते हैं विधि। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे, जल्दी, रोज, ध्यान से, फटाफट, गलत चाल, हमेशा सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक इत्यादि शब्द इसमें शामिल होते हैं। कुछ वाक्यों के उदाहरणों द्वारा समझते हैं। सुरेश ध्यान से चलता है, वह फटाफट खाता है, अमित गलत चाल चलता है, उमेश हमेशा सच बोलता है, पीयूष अच्छी तरह काम करता है, नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसमें आए हुए जो शब्द हैं ध्यान से, फटाफट, गलत चाल, हमेशा सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेष शब्द के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा प्रकार हमने जो देखा था अविकारी शब्द का, वह है संबंध सूचक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ स्थापित करते हैं, वे संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो हमें संज्ञा सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बॉक्स में खिलौने हैं, कुत्ता टेबल पर बैठा है या उसके ऊपर बैठा है, लड़की छतरी के नीचे है, रोहन या कोई भी लड़का दो लड़कियों के बीच में खड़ा है, सोहन रोहन
के साथ लड़ रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, में, ऊपर, नीचे, के बीच, के साथ, जो संबंध सूचक अव्यय को दर्शाते हैं। कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं। कुत्ता मेज पर बैठा है, पर संबंध सूचक अव्यय। राधिका छतरी के नीचे खड़ी है, के नीचे संबंध सूचक अव्यय। और आखिर मोहन सोहन के साथ या सोहन मोहन के साथ लड़ रहा है, उसमें के साथ यह संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। यानी जो अविकारी शब्द का दूसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय, उसको भी विभाजित किया गया है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक और विषयवाचक, संयमवाचक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अविकारी शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंजंक्शंस। एक पद वाक्यांश उपवाक्य का दूसरे पद उपवाक्य उपवांश से जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे दो लोगों के नाम, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है और, किंतु, या, वो। उदाहरणों द्वारा समझते हैं। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, और द्वारा हमने दो भाइयों के नाम को जोड़ दिया। ये दिखते एक समान है, ये एक सेंटेंस है। इनके रंग अलग से हैं, ये दूसरा सेंटेंस है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किंतु का प्रयोग किया। तीसरा है जन्मदिन लड़के का है या लड़की का। इसमें आप समझ सकते हैं लड़का या लड़की, ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिसे हमने या इस समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा है। संबंध सूचक अव्यय के पहचान संबंधी शब्द हैं और, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, फिर भी, बल्कि, इसलिए, इसीलिए, कि, अर्थात, मानो, क्योंकि, ताकि इत्यादि। इन शब्दों से हम संबंध सूचक अव्यय को पहचान सकते हैं। अविकारी शब्द का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द जो हर्ष, जो शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें दुख, सुख, सारी चीज़ों का पता लगता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा, वाह, अरे, हेलो, हाय, छी, बाप रे, हट। तो ऐसे भी कुछ शब्दों द्वारा हम विस्मयादि बोधक अव्यय को पहचान सकते हैं। उदाहरणों द्वारा समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे, कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ किसी चीज़ को जानने की जागृति मन से प्रकट हो रही है। दूसरा, हाय नाना जी, चल बसे, यह शोकाकुल है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये जो वाक्य, यह विस्मयादि बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के पहचान संबंधी शब्द इस प्रकार हैं। इन विभिन्न प्रकारों द्वारा हम विस्मयादि बोधक अव्यय को आसानी से पहचान सकते हैं।